तो आज हम अभी संख्याओं का विभाजन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संख्याओं का विभाजन। ये संख्याओं का विभाजन क्या होता है? कौन सी संख्या किससे कटती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4, 5, 6, ये 2 से कटेगी या नहीं, 3 से कटेगी या नहीं, 4 से कटेगी या नहीं, 5 से कटेगी नहीं। ये सारा का सारा क्या होता है? संख्याओं का विभाजन। ये सारा जितना भी स्टडी है ये संख्याओं का विभाजन कहलाता है। तो आज इनके ही कुछ रूल और कैसे इनके क्वेश्चन करते हैं ये सभी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले एक से कटने वाली संख्या है, पता चलना चाहिए किससे स्टार्टिंग एक से करेंगे। तो एक से कटने वाली संख्या, सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं, सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या हो एक से उसका भाग चला जाएगा, एक से उसका भाग चला जाएगा, तो सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं। हाँ, जैसे यही एग्जाम्पल दो भी एक से, दो एकम दो, एक तिया तीन, चार एकम चार, पाँच एकम चार, तो ये इजी है, एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। अच्छा, दो से कटने वाली संख्या, दो से कटने वाली संख्या जिन संख्याओं के अंत में संख्या के अंत में क्या होना चाहिए मेरे भाई? संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 0, या फिर हम कह सकते हैं 0 या सम संख्या, या सम संख्या हो, सम अंक हो, तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ अभी इसका मतलब क्या है। हो जाती है, हो जाती है मतलब मेरे भाई किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 क्या होना चाहिए? 0, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। अगर ये संख्या किसी के अंत में है, ये अंक किसी संख्या के अंत में है, तो वो संख्या 0 से कट जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए एक संख्या है 24, क्या है? एग्जाम्पल क्या है? 24, इसके लास्ट में क्या है? 4। मैंने बताया था मेरे भाई 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं अगर हैं तो वो 2 से कट जाएगी। तो इसके अंक लास्ट में पहली इकाई की जगह पे क्या है? 4, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। दूसरा, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 9, 0 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। बिल्कुल लास्ट संख्या क्या है? 0, और मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 5, 6, 9, 9 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। क्यों? इसका जो अंतिम अंक है, यानी इकाई का अंक है, या पहला अंक मान लीजिए इकाई का अंक है, वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 ये जो 5 अंक हैं ये नहीं है, ये है 9। तो हमने ये 9 तो बताया नहीं था, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल मान लीजिए 4, 6, 9, 3, 2, ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हमें 2 से देखने के लिए सीधा लास्ट डिजिट देख लीजिए, पहला डिजिट देखा तो ये क्या है? 2, बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि भैया जी ने बताया था जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अच्छा, आप बोल रहे होगे भैया जी आप तो ऐसे ही हवा में मार रहे हो, इनको काट के दिखाओ। ठीक है भाई, काटता हूँ। जैसे मान लीजिए 24 को काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी कट गया, 12 बार गया। जैसे अभी दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास 4, 6, 8, 9, 0, इसको 2 से काटना है। हमने बोला था लास्ट डिजिट 0 है, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, काट के आपके सामने दिखाता हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, दो। आपको अगर ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी हम जस्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारा भिन्न का है, उसमें ये कैसे काट रहे हैं बिल्कुल सिखाएंगे। ठीक है, बस हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे भैया जी आपने बता दिया पर आप काट के तो दिखाओ, तो वही हम कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, और 2 चौकू 8, यहाँ बचे एक, यहाँ हो गए 10, 2 पंचा 10, तो कितनी बार कटा? 2, 3, 4, 4, 5। ठीक है, अगला ये वाला था 5, 6, 9, 9, ये तो कटेगा ही नहीं। कैसे नहीं कटेगा? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में 2 आया, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौकू यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 9, 2 चौकू 8, यहाँ हो गए 19, 19 तो कटेगा नहीं, दुनिया में 18 हो जाएगा, तो नहीं कटेगी ये संख्या। अगली संख्या 4, 6, 9, 3, 2 यही थी।
लास्ट डिजिट क्या है 2, लास्ट डिजिट 2 बिल्कुल कट जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे कटेगी। काट के दिखाते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ पे बचे 1, यहाँ हो गए 13, 2 छंग 12, यहाँ पे फिर से 1 बचा, यहाँ हो गए 12, 2 छंग 12। तो कितना आंसर इसका है 2 3 4 6 6। तो अभी हमने यहाँ से क्या सीखा कि जिन संख्याओं के अंत में यानी कि लास्ट डिजिट इंग्लिश में बोलेंगे, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8। तो वो संख्याएं विद प्रूफ मैं आपको बता दिया है, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। यानी कि अभी हमने 2 से सीख लिया। अगला नेक्स्ट है 3 से कटने वाली संख्या। अभी 3 से कटने वाली संख्या है। अभी हम क्या सीख रहे हैं 2 से सीख लिया, अभी 3 से कटने वाली संख्या। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ, आप ये ध्यान दीजिए। संख्या के अंकों का योग, क्या अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 39। क्या है एग्जाम्पल, क्या है 39। ये संख्या है, इसका अंक क्या है, एक 3 है और एक 9 है। अंक है 3 है और 9 है। इसके योग कर दो, अंकों का योग, योग मतलब जोड़। तो 3 और 9 12 हो गए। ये जो 12 है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी कि 3 से कट जाना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ये 3 के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 39 3 से कट जाएगी, 39 3 से कट जाएगी। ठीक है। अगला जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है 353। अगला एग्जाम्पल क्या है 353। इसका क्या करना है, ये चेक करना है कि 3 से संख्या कट जाएगी या नहीं। ठीक है, चेक करना है। हमें बताया भैया जी ने क्या कि इनके जो अंक हैं उनको जोड़ लो। 3 5, 3 को जोड़ लो, 3 और 5 8 और 3 कितना हो गया 12। ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो चौक 12। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे कटेगी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, बस अभी ये सीखिए कि इसका क्या मतलब है। संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल मान लीजिए, अगला अगला एग्जाम्पल मान लीजिए 4326, 4326 थर्ड एग्जाम्पल। ये संख्या आपको चेक करनी है कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, भैया जी ने बताया इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लो। अंक क्या है 4 3 2 6, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9 और 6 15। जल्दी तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको इधर से करके दिखाता हूँ। 4 3 2 और 6, इनको जोड़ लो। 4 3 7 और 2 9 और 6 15। ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो चौक 12, तिप 6 15, 5 बार पाड़ा पड़ रहा, यानी कि ये 15 इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। 3 से विभाजित, मैं फिर से दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, वे संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों का योग, जो अंक हैं उनको जोड़ लो वो 3 से कट जाए। ठीक है, वो 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, वो क्या है कि 3253। अभी ये बताइए आपकी ये 3 से विभाजित होगा या नहीं, यानी कि 3 से कटेगा या नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, सीधा इनके अंकों को जोड़ लो। 3 और 2 5, 5 5 10 और 3 13, कितना है 13। 13 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ गए मेरे भाई, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला एग्जाम्पल 5 39620 ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, ये आपको चेक करना। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन करना नहीं है, सीधा इनके अंकों को जोड़ लो। क्या करना है, अंकों को जोड़ लो। 3 और 9 12, क्योंकि हम बार बार ये नहीं करेंगे, जो ये बच्चों की तरह हम बार बार नहीं लगाएंगे, हम बस आपको एक हिंट दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको करना आता ही है।
हम ये नहीं यहाँ पे करेंगे, सीधा यहीं पे जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ जोड़ना है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, समय बर्बाद नहीं करना है, यहीं पे जोड़ो। 3 और 9 12, और 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, क्या हो गए 23। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो चौक 12 3 सत्ते 21 3 24, 21 आता है और 24 आता है, ये है 23। तो यहाँ पे ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला एग्जाम्पल देते हैं, 6th एग्जाम्पल है 43296, 43296। ये चेक करना है आपको, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 4 3 7 और 2 9 और 9 9 18 और 18 और ये 6 24। हुआ ना जल्दी, हुआ ना जल्दी, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। अभी तो आपको समझ में आ रहा ना क्लियर। 4 और 3 7 हो गए, 7 और 2 9, 9 9 18 और 18 और 6 24, 24। ये 3 से कट जाएगा, 3 24। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो अभी हमने क्या सीखा है कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग, अंकों का योग, योग मतलब जोड़ 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, ये समझ लो, ये याद रखो। 3 से कटने वाली संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए। एग्जाम्पल हमने बता दिया। अभी हमने 2 पढ़ लिया, 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या। अभी चलते हैं 4 से, 4 से विभाजित संख्या। अभी तक हमने 2 3 पढ़ लिया, अब 4 से विभाजित, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। अंतिम क्या हो, 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अंतिम 2 अंक, ध्यान देना, अंतिम जो 2 अंक है ना वो 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे 4824, एग्जाम्पल क्या है 4824। इसमें क्या हमें देखना, पूरी संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, इतना आसान है। 4 से विभाजित तो इतना आसान है पूछो मत। इसमें क्या है कि सीधा लास्ट 2 अंक देख लो, क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक। चाहे संख्या आगे कितनी भी हो बड़ी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ये 24 है, ये 4 से कट जाता है, बिल्कुल 4 8 4 4 4 छंग 24, 24 कटता है, 4 छंग 24, यानी कि ये संख्या 4824 4 से कट जाएगी, 4824 4 से कट जाएगी। कैसे कटेगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग बोल रहे हो भैया जी आप बोलते तो जा रहे हो लेकिन ये दिखाओ तो कटेगी या नहीं, ठीक है। मैं एक बार एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, भाग जा नहीं रहा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, भाग जा नहीं रहा, 0 कर दो। यहाँ कितने हो गए, 2 एक साथ हो गए तो 4 छंग 24, कितनी बार गया 1206। समझ में आया, यानी कि ये 4 से कट गया, 4 से विभाजित हो गया। ये मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे दूसरा, 4 से कटने वाली संख्या। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए 62966 है, क्या है 62966। हमें कुछ भी नहीं देखना है, 4 से देखना है कि 4 से कटेगी या नहीं। लास्ट के 2 अंक देख लो, 4 से कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे क्योंकि 4 एकम 4 और यहाँ 26 हो गए, 4 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 तो 2 बचा, ये नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। लास्ट का 66 हो गया और 66 तो 4 से कटता नहीं है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए ये संख्या 4325516, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें क्या देखना है, सीधा जाओ। हमने क्या बोला, वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। तो अंतिम 2 अंक हम देख लें, बाकी संख्या हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। 16 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 चौको 16, बिल्कुल ये संख्या 4 से कट जाएगी, ये संख्या 4 से कट जाएगी। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए, 4th एग्जाम्पल है 9325664, क्या है
इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या हमें चेक करना है कि ये 4 से कटती है या नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो मेरे भाई। मैंने क्या बोला, वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं। 4 से देखना है तो सीधा लास्ट के 2 अंक देख लो, 24 है, 4 छंग 24, यानी कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। अगला एग्जाम्पल फिफ्थ है 9 2 3 4 5 6 2 1। ये संख्या 4 से चेक करना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं संख्या क्या लिखी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक 21 है, 4 से नहीं कटेगा, 4 के पाड़े में नहीं आता है। तो 4 पंचे 20 आता है, लेकिन 21 नहीं आता है। उसके बाद सीधा 24 आता है। क्या आता है, 20 और 24, ये 21 है, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगला एग्जाम्पल कितना आसान है, सीधा लास्ट के 2 अंक देखना है और 4 से कटेगा या नहीं, वो संख्या कट जाएगी। अगर कट जाता है लास्ट के 2 अंक तो वो संख्या कट जाएगी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। जैसे अगली लास्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल 3 6 5 4 9 8 2 6 7 7 2 0। हमें चेक करना है इतनी बड़ी संख्या, इसको गिनने में भी बहुत टाइम लगेगा, इतनी बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो हमें चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो मेरे भाई, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 4 से विभाजित वह संख्या जिसके अंतिम दो अंक देख लो, 20, 4 पंच 20, ये तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, 2 से कटने वाली, जिसके लास्ट में रिवीजन कराता जा रहा हूँ, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली अंकों का योग, अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटने वाली लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। तो अभी तक हमने 2 3 4 पढ़ लिए। अब चल 5 से कटने वाली संख्या, अभी हम क्या पढ़ेंगे, 5 से कटने वाली संख्या। ठीक है, 5 से कटने वाली संख्या का मतलब है अंतिम अंक 0 या 5 हो। क्या हमें करना है, अंतिम अंक चेक करना है, 0 या 5 हो वह संख्या पूर्ण, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी मैं बता रहा हूँ तब समझ में आ जाएगा आपके, कि जैसे 4 5 9 2 है, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्यों, अंतिम अंक 2 है। हमने क्या बताया, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। दूसरी संख्या 4 5 6 2 0, ये संख्या कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। अगला 5 5 2 5, ये संख्या बिल्कुल कट जाएगी। हमें क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, ये 0 है यहाँ पे 5 है। अब आप बोल रहे होगे भैया जी आप बता के तो दिखाइए ये 5 से कटेगी या नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 5 से कैसे कटेगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, भाग जाएगा नहीं 2 से, क्योंकि 2 कम है, तो 0 बढ़ा दिया, ये हो गए 25, पचम 25, तो इसका उत्तर कितना आया, 1105। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया है कि 5 से कटने वाली संख्याएं जिसका लास्ट डिजिट क्या हो मेरे भाई, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। 4 9 3 2 6 5 2 3 9 0, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं क्या बोल रहा भाई, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, 5 से हमें चेक करना है ये कटेगी या नहीं। सीधा लास्ट डिजिट पे जाओ, 0 है बिल्कुल कट जाएगी, भैया जी ने बताया यार लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो इसमें क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। अगला हम चलते हैं 6 से कटने वाली संख्या। 6 से विभाजन, 6 से विभाजित संख्याएं हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये दे एग्जाम्पल देखना है। 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 6 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है। 6 से कौन से कटेगी संख्या भाई, जो 2 व 3 से कट जाए, 2 व 3 से कट जाए। ध्यान देना, यहाँ डेफिनेशन नहीं सीख रहे, बस इसका मतलब समझो। जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वह 6 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी।
मतलब 6 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 2 से कटने का मतलब मैंने आपको बता दिया, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। सबसे पहले एग्जाम देखेंगे कि ये 2 से कट रही है या कर नहीं कट रही। अगर 2 से कट रही फिर भी वो 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से कटने का मतलब समझा दिया, अंकों का जोड़ कितना? 3 से कट जाए। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल है अपना 4, 2, 6। ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं? सबसे पहले क्या करना है? लास्ट डिजिट। सबसे पहले देखना है 2 से। 6 से कटने के लिए 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 से, यानी कि 6 है। तो ये सम डिजिट है, तो ये हमारी 2 से तो कट जाएगी, यानी कि एक पड़ाव इसने पार कर लिया। अब देखते हैं ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 3 से कटने के लिए इनके अंकों को जोड़ लो। 4 और 2 6 और 6 12 हो गया। 12, 3 चौक 12, 4 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या हमारी 4, 2, 6 6 से कट जाएगी। अब बोल रहे होगे भैया जी आप काट के तो दिखाओ। ठीक है, मैं काट के दिखा देता हूँ। 4, 2, 6 डिवाइड बाई 6, 6 6 पंचा 30, 6 रंग 36, 6 सत्त 42, 7 बार गया। और ये 6 एकम 6, तो इसका कितनी बार गया? 71 बार। तो समझ गए ये संख्या 6 से कट जाएगी। अगला एग्जाम्पल लगाता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, 6, 2, 9, 3, 5। ये संख्या हमें चेक करना है 6 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लास्ट 2 से कटेगी, लास्ट में 5 है, ये संख्या कटेगी ही नहीं। देखते ही नहीं कटेगी। क्यों? ये जब 2 से ही नहीं कट रही तो 3 से, 2 3 पे जाना ही नहीं हमें, क्योंकि वो संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी। अगर ये 2 से पहला पड़ाव पार करता तब हम 3 से देखते। समझ में आया? ये 2 से ही नहीं कट रही तो 3 से हम आगे जाएंगे नहीं। इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। लास्ट संख्या फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट संख्या देखी 5 है, तो ये 2 से कटेगी नहीं, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। अगला एग्जाम्पल है मेरे भाई 6, 9, 2, 5, 0। ये संख्या 6 चेक करना है कि 6 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए ये 6 से कटने के लिए क्या होना? 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट 0, यानी कि ये 2 से कट जाएगी। क्यों? लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से तो कट गई। अब अगला चलते हैं कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सीधा इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। 6 और 9 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 0 0, 22 संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? 3 7 21, 3 8 24, 21 कटती है और 24 कटती है। समझ में आया? तो ये संख्या हमारी, ये जो संख्या है ये 22 आ गया, तो ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगी, ये 6 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए मेरे भाई। यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 से करने के लिए 4, 3, 2, 3, 0। ये चेक करना है कि 6 से कटेगा या नहीं। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट पे गए, क्योंकि हमें चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। बिल्कुल ये 2 से कट जाएगी। अब चेक करते हैं 3 से भी कटेगी या नहीं कटेगी। अगर 3 से कट गई तो ये हमारी संख्या 6 से कट जाएगी। तो देखते 4 और 3 संख्या अंकों को जोड़ लो। तो अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 4 3 7, 7 2 9 और 9 और 3 12 और 0 12, यानी कि चौक 12, यानी कि ये संख्या 3 से भी कट गई, 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई। इसका मतलब ये 6 से कट जाएगी। समझ गए? देखा कितना आसान है। 5 से समझ गए। अब मैं फिर से यहाँ पर रिवीजन कराता हूँ। 0 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजन क्या होगा? जिस वह संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वह 6 से कट जाएगी। अभी हम चलते हैं 7 से। अब हम सीखने जा रहे हैं 7 से विभाजित संख्या। 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? ये मेरे भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना। अभी तक जितने भी थे वो बहुत ईजी थे, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेरी तरफ से प्लीज़ ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं है, इससे आसान भी कुछ नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना तो इससे आसान कुछ नहीं है। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, क्या इकाई के अंक को, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। और जब तक घटाएंगे, जब तक घटाते हैं, अंत में जो शेष बचता है, शेष संख्या बचती है, वो 0 हो या 7 से कट जाए। ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ। दी गई संख्या, जो भी संख्या हमें वह पूछी जाएगी कि ये 7 से कटेगी या नहीं, उसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक का दोगुना करना है, डबल करना है। जो भी उसके बाद इकाई का अंक छोड़ के जो संख्या बचती है उससे घटाते जाते हैं। ऐसा ही बार बार स्टेप करते हैं, जब अंतिम संख्या जो लास्ट में बचेगी वो 0 हो या 7 से पूरी तरह कट जाए, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। मैं सिखाता हूँ एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 1785 है, ये एग्जाम्पल है। पूछ रहा है कि ये 7 से कटेगी या नहीं। कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक देख लिया, क्या है 5, इसका डबल कर लो, कितना हो गया 10, कर लिया 10। शेष संख्या हमारी क्या है 178, ये शेष संख्या है, इसमें से 10 को घटा दो। क्या करना है 178 माइनस 10, ठीक है, कितना बचा 168, इतना बचा। ये जब तक करना है जब तक कि लास्ट में 0 या से 7 से कट ना जाए। तो अभी इसको फिर से, अभी संख्या क्या आ गई, ये अब सब भूल जाओ, ये क्या है ये सब भूलते जाओ। 168 आ गया। अब इसका इकाई का अंक क्या हो गया मेरे भाई 8, इकाई का अंक क्या हो गया 8। तो अब शेष संख्या क्या है 16, 16 में इसका डबल घटा दो, तो कितना, शेष संख्या 16 में इकाई के अंक का डबल 16 बराबर 0। तो हमने क्या बोला था कि 0 हो या 7 से कट जाए, तो ये संख्या जो हमारी 1785 है ये 7 से कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी। आप बोल रहे होगे भैया जी आप काट के तो दिखाओ। बिल्कुल मेरे भाई, हम काट के दिखाएंगे, एक संख्या हम काट के दिखाएंगे। 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचे कितने मेरे भाई 3, 38 हो गए। 7 पना 35, यहाँ बचे 3, यहाँ कितने हो गए 35, 7 पना 35, कितनी बार गया 255, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल है 3192। मान लीजिए 3192 एक संख्या है, क्या है 3192, इसको चेक करना है ये 7 से कटेगी या नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक कितना है 2, तो शेष संख्या क्या है 319, यहाँ रख ली। इकाई का अंक का डबल घटा दो, इसमें 2 दूनी 4, इसमें घटा दो, कितना हो गया 315। अभी इतना आ गया, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, शेष संख्या से घटा दो, 31 हुआ, 31 में से 5 का डबल करके घटा दो, 10 हो गए, तो कितना बचा 21। लास्ट में ये 7 से कट जाएगा या नहीं, बिल्कुल, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। तो ये जो संख्या है हमारी 3192, ये हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? मैं फिर से, अभी मैंने क्या आपको समझाया था मैं फिर से बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि 7 से कटने वाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, दी गई संख्या के इकाई का अंक, जो पहला अंक है उसका 2 गुना करके बची हुई संख्या से उसका 2 गुना घटाते जाते हैं। जब तक घटाएंगे अंतिम जो शेष संख्या बचेगी वो 0 हो या 7 से पूरी तरह कट जाए, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या है 3192 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए क्या है, ध्यान दीजिए 16807, ये एक एग्जाम्पल है। इसको मैं चेक करना है कि ये 7 से कट जाएगा या नहीं, ठीक है। कुछ करना नहीं, हमारा
आपने बोला, भैया जी ने बोला लास्ट डिजिट देख लो 7, तो बची हुई संख्या कितनी है 1680। इसमें से इसका डबल घटा दो, 7 दूनी 14। क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा, इसका बचा है यहाँ से, इसमें से 10 में 10 हो गए, यहाँ से 6 हो बचे, उसके बाद यहाँ 7, 7 में से गए 6, और यहाँ पे फिर से अभी तो कुछ बचा नहीं, तो 6 और 1 कितना यहाँ बचा 16। ध्यान देना, अभी इसका इकाई का अंक 6 हो गया, कितना हो गया, इसका इकाई का अंक हो गया मेरे भाई 6। तो बची हुई संख्या क्या है 166 में से इसका डबल करके घटा दो, 12 घटा दो, कितना बचा, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 गया 5, और 1 में से 0 गया 1। अब इस संख्या ये आ गई, इसका इकाई का अंक 4 है, बची हुई संख्या से घटा दो, बची हुई संख्या 15 है, 4 का डबल करके घटा दो तो कितना हो गया, 15 में से 8 गए 7, 7 से ये अंतिम संख्या 0 हो या 7 से कट जाए, 7 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि अभी जो हमें संख्या दी गई थी 16807, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार रिवाइज़ करा दूँ आपको, रिवाइज़ करा दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में रिवीजन। हमने पहले 2 से पढ़ा, लास्ट संख्या ध्यान देना, यहाँ जगह की कमी है इसलिए, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज़ कराना है। लास्ट संख्या क्या हो, 2 से कटने वाली अंतिम संख्या 0 2 4 6 8। 3 से कटने वाली संख्या अंकों का जोड़ कर दो, अंकों का जोड़ क्या हो 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। 4 से लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, ध्यान देना। 5 से लास्ट जो अंक है 0 हो या 5, मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ, कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 6 से कटने के लिए वो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 7 से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, 7 से कटने के लिए इकाई के अंक को, जो फर्स्ट डिजिट है इकाई का अंक को घटाते का दोगुना, डबल, डबल को घटाते जाते हैं, और जो लास्ट में बचता है शेष, वो 0 हो या 7 से कट जाए, तो वो संख्या हमारी पूर्णतः 7 से कट जाएगी। तो 7 तक हमने पढ़ा दिया। अभी अगले 7 के बाद जो भी बचे हुए हैं 8 से लेके हमारे 20 तक, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।